हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं आप सभी के बीच प्रियंका मैम। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। घंटों का टॉपिक आज हम मिनटों में समझाते हैं। देखिए कितना इजी है। आज हम पढ़ने वाले हैं दांत के बारे में। दांत, देखिए दांतों का अध्ययन कहलाता है ओडोंटोलॉजी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अध्ययन ओडोंटोलॉजी। देखिए अध्ययन का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज को सीखना, उसके बारे में जानना, जानकारी लेना, उसका अध्ययन करना, उसी को कहते हैं ओडोंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन करेंगे तो उसे कहेंगे ओडोंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। अब हम पढ़ते हैं धीरे धीरे दांत कितने प्रकार के होते हैं। कार्य के अनुसार दांत चार प्रकार के होते हैं। प्यारे बच्चों, ये तो आपको पता ही है कि दांत करते क्या है। दांत क्या करते हैं? फूड को च्यू करते हैं, चबाते हैं, पीसते हैं, महीन करते हैं। इनका काम यही है मुख में, जो कि आपको पता है। ये देखते हैं कि कार्य के अनुसार पे दांत कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है हमारा इंसीजर। इंसीजर, इनको हिंदी में बोलते हैं कृंतक। बेटा ये जो कृंतक है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि कृंतक है तो काटने का काम करेंगे। ये जो हमारे कृंतक है ये 4 होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ये भोजन को काटने का काम करते हैं। काटने का काम करते हैं। प्यारे बच्चों, इनका नाम है इंसीजर। हिंदी में बोले तो कृंतक। आपको हिंदी से समझ में आ रहा होगा कि कृंतक है तो काटने का काम करेंगे। मतलब कोई भी चीज हम खाएंगे, मान लीजिए मैंने एप्पल खाया तो ऐसा ही तो नहीं रख लेंगे उठा के मुंह में, उसको काटेंगे। तो जो काटने का काम करेंगे वो कृंतक करेंगे। जो आगे के 4 टीथ ऊपर 4 नीचे दिख रहे हैं ना, इनका ही नाम है कृंतक। इनको हम नोज टीथ भी कहते हैं। नोज टीथ बच्चों, क्योंकि ये नोज के सामने है इसलिए इनको हम नोज टीथ कहते हैं। ये देखिए आपकी नाक है, इसके सामने 4 जो दांत ऊपर और 4 नीचे आ रहे हैं ना, इनको ही कहते हैं कृंतक। इंसीजर, आप अपना मुंह ओपन कीजिए, आपको पता चल जाएगा। इनकी संख्या 8 है, 4 ऊपर 4 नीचे। इनको इसलिए नोज टीथ भी कहते हैं क्योंकि ये नोज के सामने है। नेक्स्ट है हमारा कैनियन। ये होते हैं रदनक। प्यारे बच्चों, ये जो कैनियन है ना, ये इनका नाम है रदनक। हिंदी में इनको रदनक, इंग्लिश में कैनियन बोलेंगे। रदनक क्या करते हैं? रदनक का काम होता है फाड़ने का। ये मांसाहारी जीवों में बहुत बड़े होते हैं। ये नुकीले दांत होते हैं। ये नुकीले दांत होते हैं। ये भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। फाड़ने का काम करते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो है हमारे नुकीले दांत होते हैं, ये भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। आपने देखा है शेर जो है ना, उसके बड़े बड़े दांत होते हैं, ये वाले। इनकी संख्या 4 होती है, 2 ऊपर 2 नीचे। जो जानवर मांस खाते हैं ना, वो जानवरों को फाड़ के खाते हैं। तो फाड़ने का काम कौन करेगा? रदनक करेंगे। ये मानव में भी होते हैं, ये छोटे होते हैं मानव में, लेकिन यही दांत अगर जानवरों में देखे जाए, जो जानवर मांस खाते हैं मांसाहारी जानवरों में, उनमें ये दांत बहुत बड़े बड़े होते हैं। इनको हम आई टीथ बोलते हैं। आई टीथ।
क्योंकि ये आई के सामने होते हैं। आप देखिए, आपके आंख के सामने जो दांत पड़ रहे हैं ना नुकीले वाले, ये है हमारे रदनक यानी कि कैनियन। नेक्स्ट है हमारा प्रीमोलर, अग्र चवर्णक। देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रीमोलर दिया हुआ, प्रीमोलर अग्र चवर्णक। अब आप ही बताइए, अग्र चवर्णक, अग्र मतलब आगे, चवर्णक मतलब चबाने वाले, वो दांत जो चबाने का काम करेंगे। जब हम भोजन खाएंगे तो कुछ दांत ऐसे भी है जो उसे चबाएंगे, पीसेंगे, महीन करेंगे, तो वो अग्र चवर्णक जो है ना, ये आगे पड़ते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं अग्र चवर्णक। ये दांत चबाने का काम करते हैं। ये भोजन को पीसने का काम करते हैं। इनकी संख्या वयस्क में 8 होती है। बच्चों में ये नहीं पाए जाते हैं, ये नहीं पाए जाते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे ये भोजन को पीसने का काम करते हैं। किस काम में आते हैं ये भोजन को पीसेंगे। ये आगे स्थित है, इसलिए इनको अग्रचवर्णक बोल रहे हैं हम। वयस्क में इनकी संख्या 8 होती है, लेकिन बच्चों में ये बिल्कुल नहीं होते हैं। और ये जो हमारे कैनियन है ना, इनकी संख्या 4 होती है, 2 ऊपर 2 नीचे, इनकी संख्या 8 होती है। और ये भी जो इंसीजर है, इनकी भी संख्या 8 होती है। ये सॉरी, यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया था, इसकी संख्या 8 होती है। जो इंसीजर है, इनकी संख्या 8 होती है, और इनकी 4 होती है, इनकी 8 होती है वयस्क में, लेकिन बच्चों में नहीं पाया जाता है। 4 नंबर है हमारा मोलर, चवर्णक। अब आपको समझ में आएगा कि अग्रचवर्णक क्या है और चवर्णक क्या है। जो चवर्णक से आगे स्थित है वो अग्रचवर्णक है, और जो अग्रचवर्णक से पीछे स्थित है वो चवर्णक है। प्यारे बच्चों, ये दांत ये दोनों चबाने का काम करते हैं, मतलब पीसने का काम करते हैं। जो ये हमारे चवर्णक है, ये भी भोजन को पीसने का काम करते हैं। ये भोजन को पीसने का काम करते हैं। इनकी संख्या बच्चों में 8 तथा वयस्क में 12 होती है। देखिए यहाँ पे, ये जो हमारे प्रीमोलर थे, इनकी संख्या थी 8, किसमें? अडल्ट में, लेकिन बच्चे में नहीं थी। और ये जो हमारे मोलर है, इनकी संख्या बच्चे में कितनी है? 8, और वयस्क में कितनी है? 12। आपको समझ में आया होगा। अब आप इन दोनों को जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि अग्रचवर्णक क्या है, चवर्णक क्या है। जो आगे है वो अग्रचवर्णक, जो उनसे पीछे है वो चवर्णक। ये चवर्णक ही अक्लडाढ़, इनके अंतर्गत ही आती है अक्लडाढ़, इनको ही कहते हैं अक्लडाढ़। अब समझिए, यहाँ पे ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है टीथ का। ये जो दांत का ऊपरी भाग है, ये वाला, ये है इनेवल। ये बॉडी का सबसे कठोर पदार्थ है। ये इनेवल जो है ना, ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। नेक्स्ट, ये जो ये दिख रहा है आपको डार्क वाला हिस्सा, ये है पल्प। इसके बाद में ये है, ये रहा हमारा गम। इसके बाद में ये है सीमेंटम, और ये हमारी ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल तो आप समझ रहे हो ना, जिसमें ब्लड जाता है। और सीमेंटम का क्या काम होता है? ये दांत को मसूड़े से जकड़े रहता है, तेजी से पकड़े रहता है, हिलने नहीं देता है। और ये जो इनेमल, पल्प, गम है ना, ये सारा हिस्सा आता है क्राउन के अंतर्गत। इसको हम टोटल मिला के बोलेंगे तो ये क्राउन वाला हिस्सा है। क्राउन मतलब दांत का मुकुट। क्राउन तो आप समझते ही है, दांत का मुकुट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में जरूर बताएं, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।